तो चलो आज बनाते हैं फ्री टाइम में खेलने के लिए एक अच्छा सा गेम। तो हम बनाएंगे ये टिक टैक टॉय वाला गेम। तो इसका हम करेंगे 3 in 1 यूज़, तो वो देखेंगे हम आगे। तो चलो देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इससे मिलता है मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन। तो दोस्तों, आपने बचपन में ये जीरो काटा वाला गेम तो ज़रूर खेला होगा। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने बनाया है ये गेम। तो मैंने लिया है यहाँ पे ये एक राउंड टाइल का पीस, जो मेरे घर में अभी काम चला था तो उस टाइम पे ये निकला था। तो मैंने तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल में से ये टाइल का टुकड़ा लिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप एक MDF बोर्ड भी ले सकते हैं छोटा सा, और कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है ये मोल्डेड क्ले, जिससे हम बनाएंगे इसकी चारों तरफ एक पतली सी बाउंड्री। तो हमने इस तरीके से रोल करके एक स्ट्रिप बना ली है। अब लगाएंगे हम थोड़ा सा फेविकॉल, और इसके अराउंड हम बनाएंगे इसकी बाउंड्री, जो बनी है हमारी मोल्डेड क्ले के साथ। तो मोल्डेड क्ले को मैंने बहुत बार यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि हमें इसको कैसे यूज़ करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखकर ये पता कर सकते हैं। और ये चारों तरफ ये बाउंड्री बनाने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। तो हमारी मोल्डेड क्ले को ड्राई होने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद ये इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जितना कि कोई स्टोन। अब जैसे कि टिक टैक टॉय में हमारी ये लाइन्स होती हैं, तो इनको भी बनाने के लिए मैं मोल्डेड क्ले का ही यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा फेविकॉल लगा के मैंने ऐसी 4 ये हमारी स्ट्रिप्स बना ली हैं। अब हम बारी बारी से इन सभी को इसमें प्लेस कर देंगे और इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने तो इसको ओवरनाइट ही रख दिया था। तो देखो ये ड्राई होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी सैंडिंग, क्योंकि जो अनइवन कॉर्नर्स होते हैं उनको अच्छे से सैंड कर लेंगे। और अब बारी आती है इस पे प्राइमर लगाने की। तो हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर जेसो। तो यहाँ पे मेरी बेटी को पता था कि ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो उसने खुद ही लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भी उसको मना नहीं किया और उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा उससे करवा लिया, ताकि उसका भी मन खुश हो जाए और वो मेरे साथ इंगेज भी रहे। क्योंकि क्राफ्ट के साथ साथ मुझे अपनी बेटी को भी इंगेज रखना है, ताकि उसका भी बचपन मेरी क्राफ्ट के साथ आगे बढ़ता जाए। और बाद में मैंने जब उसका ध्यान हटा तो इस पे अच्छे से जैसा अप्लाई कर लिया। तो अब बनाते हैं इसको हम कुछ बीच जैसा लुक। तो जैसे बीच पे होता है ना हाफ सैंड और ओशन, तो मैं वही लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने इसको देखो कुछ इस तरीके से सैंडी लुक दिया है, और हाफ में हम देंगे बीच वाला लुक। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ इसी थीम में एक वॉल क्लॉक भी बनाई थी, जो हमारी ओशन बीच क्लॉक थी। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसका लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पर हमारी सी बनने वाली है वहाँ पे हमने ये ब्लू कलर पेंट किया है। और इसमें थोड़ी सी और लहरों वाली शेडिंग देने के लिए मैंने इसमें ब्लू वाइट का कलर थोड़ा सा मिक्स करके इसे डैप डैप करके यहाँ पे ट्राई किया। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी मुझे किया करो, क्योंकि मैं वीडियोस तो बहुत बनाती हूँ, मेहनत भी बहुत करती हूँ, पर पता नहीं मेरे वीडियोस चलते ही नहीं हैं, क्योंकि लाइक्स कम होते हैं। शायद इस वजह से यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे प्रमोट नहीं करता। और आपको ये बॉटल याद है, ये जो हमारी सैंड है हम ये गोवा से लेकर आए थे, और हम बहुत सारे शैल भी लेके आए थे। क्या आपको याद है? जो हमने प्रीवियस वीडियोस में इनसे कुछ बना के भी दिखाया था। और अगर आप नए व्यूअर्स हो तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, जो हमने ओशन बीच क्लॉक बनाई थी ना, उसमें हमने इसमें से सैंड यूज़ की थी, बिल्कुल रियल सैंड। तो वही मैं इसमें फिर से यूज़ करने वाली हूँ। तो जो हमारा सैंडी वाला पार्ट है उसमें हम रियल सैंड डालेंगे। तो मैंने इस पर थोड़ा सा फेविकॉल अप्लाई किया है, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत सारा किया है। और ऊपर से हम स्प्रेड करेंगे हमारी ये रियल गोवा वाली सैंड, जो कि हमने बीच से कलेक्ट की थी। तो ये मैंने अभी भी स्टोर करके रखी हुई है, ताकि मैं इसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती रहूँ। तो मैंने एक अच्छी सी सैंड की कोटिंग यहाँ पे डाल दी है, और उसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तब हम इसकी एक्स्ट्रा सैंड को फ्लिप करके हटा लेंगे। तो ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा सैंड है ना, सिर्फ वो निकल जाएगी, बाकी हमने फेविकॉल अच्छे से लगाया था, तो बहुत सारी सैंड इस पर अच्छे से रुकी भी रहेगी। तो चलो, आपका हमेशा क्वेश्चन होता है कि मैं रेजिन को कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसमें रेजिन कैसे यूज़ किया। तो पहले मैं ये बता देती हूँ मैंने यहाँ पे रेजिन कहाँ यूज़ किया है। तो मैंने ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, इसमें बिल्कुल वाटर वेव्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेजिन यूज़ करूँगी हाफ साइड में, जहाँ पर हमारा ये ओशन वाला लुक बनेगा। तो हम ले रहे हैं ये रेजिन, और इसके साथ मिक्स करना होता है हमें ये हार्डनर। तो हमें जितना रेजिन लेना होता है उसका हमें 50% हमारा हार्डनर यूज़ करना
होता है। तो ये देखो मैंने इतना रेजिन लिया है, तो मैं इसका हार्डनर इसका बिल्कुल हाफ़ लूँगी। तो मैंने तो अपने अंदाजे से ले लिया है क्योंकि मुझे अब काफ़ी आइडिया हो चुका है। अगर आपको आइडिया ना हो तो आप वेइंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों को हमें प्रॉपरली इसलिए मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि अगर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो ये प्रॉपर हार्ड भी नहीं होगा। तो ये देखो अब हम पोर कर लेते हैं अपने सभी रेजिन को, और इसका नाम होता है इपॉक्सी रेजिन। ये जो इस तरीके का रेजिन होता है इसका नाम ही हमारा इपॉक्सी रेजिन होता है। अगर आपको मार्केट में जाके खरीदना है या ऑनलाइन मंगाना है तो आप इसको इपॉक्सी रेजिन के नाम से सर्च कर सकते हैं। और एक और बात जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि रेजिन हमारा ड्राई नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखना, रेजिन को कम से कम ड्राई होने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता ही है। अगर आप इसको पार्शियली भी ड्राई करना चाहते हैं तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे। और ये देखो हमारा रेजिन बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको बनाएंगे अपना टिक टैक टॉय। तो ये शेल याद है आपको जो हम लाए थे गोवा बीच से? तो ये अलग अलग तरीके के हमने ये शेल और ये हमने ये लॉन्ग वाले शेल यूज़ करे हैं, ये कोन शेल। तो आप जो हमेशा खेलते थे ना टिक टैक टॉय जिसमें जीरो काटा थे, तो जीरो और काटा की जगह मैंने ये कोन शेल और राउंड शेल यूज़ किए हैं। तो आप भी फ्री टाइम में ऐसे कुछ क्रिएटिव गेम्स बना सकते हैं और खेल सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे गेम चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने स्नेक एंड लैडर का गेम डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि उसको हमने कैसे बनाया था। और इस ट्रे का हम यूज़ सिर्फ खेलने के लिए नहीं करेंगे, हम इसको एज अ ट्रिंकेट ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी रखने के लिए और अपने फेवरेट स्क्रंचीज रखने के लिए। और इसका यूज़ हो सकता है हमारे कोस्टर की तरह अपने एक फेवरेट कप ऑफ कॉफ़ी और चाय के साथ। तो जब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।